शुरू कर दें तो हमारी बात मानेगा? कभी नहीं मानेगा। हमारे इसी ले तेरे की धे तेरी को लेकर के जाने कितने सुन्नी गैरों के डगर पे चल निकले। धंधा बिजनेस तो हर आदमी के साथ करना पड़ता है आपको, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। अगर आप सिर्फ हम सुन्नी से ही बिजनेस करेंगे तो आप अपंग बन जाएंगे, लूले लंगड़े अपाहिज। हम प्रधान तो बनेंगे, प्रधानी का इलेक्शन लड़ेंगे, हमें सिर्फ सुन्नी का वोट चाहिए, जीत पाएंगे? मुसल्ले पे देखिए सुन्नी है कि नहीं, मदरसे में देखिए सुन्नी है कि नहीं। अगर इन सारी जगहों पे ये छानबीन करने लग गए ना तो आपको दुनिया शजरे ममनुआ बना देगी और कोई करीब नहीं आएगा। क्या वजह थी? मुस्तफा ने जुल्फे खोली थी मक्की और मदीने में। हबशा का बिलाल क्यों चल के आया? रूम का सुहैब क्यों जुल्फे मुअम्बरी का दीवाना बना था? फारस का सलमान बिकता बिकाता मदीने में क्यों आया? ज़ैद बिन हारसा बिकते हुए खरीदा खदीजा के पास कैसे पहुंचे थे? तुफैल बिन अमर दौसी कैसे मुस्तफा के जुल्फों के असीर बने थे? खोले हैं गैसू यार ने खुशबू कहां तक है? कहां खोले हैं गैसू यार ने खुशबू कहां तक है? मेरी दुनिया यहां तक है, मेरी दुनिया वहां तक है। ऐ काश हमें फिर से अपने मुस्तफा की तालीमात का जायजा लेने की जरूरत है। और जब तक हम उस तरफ पलटेंगे नहीं तब तक हम दुनिया को कमांड नहीं कर सकते हैं। सीखिए, पढ़िए, इंग्लिश हो, अरबी हो, हिंदी हो, फारसी हो, ज्योग्राफिया हो, भूगोल हो, इतिहास हो, मैथ हो, कुछ भी हो ना, ये सब हमारे अब्बा आदम की विरासत है। वअल्लम आदम अल अस्मा कुल्लहा सुम्मा अरदहुम अलल मलाइका फक़ाल अंबिऊनी बि अस्मा हाउला इन कुंतुम सादिकीन। बाप की विरासत है, ओ आदम के बेटो, इल्म जहां भी मिलता है उसे कलेक्ट कर लो, हासिल करो। ये आपके अब्बा की विरासत है। अच्छा, अगर आपको पता चल जाए इसका जंगल नाम है, क्या नाम है? जंगलून। अगर पता चल जाए कि आपके अब्बा की जमीन वो उस तरफ इस गाटा नंबर में आती है तो सीधे तहसील पहुंचेंगे। लेखपाल साथ रहा, देखिए हमारे परदादा की जमीन यहाँ निकलती है, हम चाहिए, हमारे अब्बा उनके बेटे थे और हम अपने अब्बा के बेटे हैं। कितना मुकदमा लड़ेंगे? आप मुझे बताओ, सारा इल्म दुनिया का हमारे अब्बा आदम की विरासत है, क्यों नहीं लड़ते हो इस इल्म के लिए? क्यों नहीं कोशिश करते हो? कोशिश करो, दौड़ लगाओ। हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने सबसे पहला मदरसा दारे अरकम में खोला। उस मदरसे के मुहतमिम का नाम हजरत अबू बकर सिद्दीक था और सबसे पहले मुदर्रिस का नाम हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था। छुप छुप के लोग पढ़ते थे। आज तो छुपने की जरूरत नहीं है ना। सोचिए, और जब मदीने में तशरीफ लाए ना और मेरे करीम आका ने अंसार और मुहाजिरीन दोनों के बीच में अक़्दे मवाख़ात कायम फरमाया तो ड्यूटी लगाई। हजरत उमर जिसके भाई बनाए गए, उन्होंने क्या कहा अपने भाई से, आज आप जाओगे हुजूर की बारगाह में पढ़ने के लिए, मैं बाजार जाता हूं धंधा करने के लिए, मैं जो कमा के लाऊंगा आधा तुम्हें दूंगा और तुम जो सीख के आना मुझे सिखा देना। फिर हजरत उमर दूसरे दिन हुजूर की बारगाह में पढ़ने आते और दूसरे उनके भाई बाजार में धंधा करने जाते। फिर इस तरह आदान प्रदान होता। हजरत उमर जो सीखते उनको सिखाते, वो जो धंधा करके पैसा कमाते आधा खुद के लिए और आधा हजरत उमर को दे देते थे। ये ललक थी तालीम हासिल करने की। लोग कहते हैं यार जब नौकरी ही नहीं मिलती है तो कौन जाए पढ़ने के लिए। तालीम नौकरी के लिए नहीं होती है,
तुमने बड़े हल्के में लिया तालीम को। तालीम नौकरी के लिए नहीं, दुनिया की कोई ताकत तालीम का मुतबादल नहीं हो सकती है। तालीम अगर पैसों से मिलती ना, ओहदे से मिलती, तो हमने यही देखा है अब तक एक साहब अपनी डिग्री नहीं बता पाए। बता पाए जी, पढ़ने के बाद ही सब मिलता है। पढ़िए, तो तालीम नौकरी के लिए नहीं, अल इल्म नूर, इल्म रोशनी है, और रोशनी का काम है जहां रहे उस पूरे मुआशरे को रोशन कर दे। अगर आप तालीम याफ्ता हैं तो आपकी तालीमी लियाकत मुआशरे में दिखनी चाहिए कि आपने अपने इल्म की जो जोत जगाई है और बहके हुए इंसानों को सीधे डगर पे आप लेके आए हैं, ये दिखना चाहिए, नजर आना चाहिए। ये तालीम का रिजल्ट है। मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माँ की गोद से लेके कब्र तक तालीम हासिल करो। उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद, इल्म हासिल करो माँ की गोद से कब्र में पहुंचने तक। जो लोग बुढ़ा गए हैं ना, आप देखिए ना, तो इमाम साहब से मसला पूछेंगे नमाज का, अरे शर्म आती हमको, कल का लौंडा है इमाम साहब, हमारे पोते के बराबर, इसके पास जाएंगे तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी, इसलिए पूछने नहीं आते हैं। और हाल ये है कि 70 साल के हो गए बुढ़े बाबा, नमाज पढ़ना नहीं आता। हाँ जरा सजदे में जाते हैं तो ऐसे देखते हैं बगल में ये कैसे जा रहा है, तब जाते हैं सजदे, चक्कर मकर देखा करते हैं, नियत बात करके। कोई पंखा देखता है, कोई ऐसे बगल में देख लेता, अच्छा आप भी आ गए, ठीक है। हाँ हजरत, अरे बड़े बुरे हालात, हम भी इमाम है ना, इसलिए कभी कभी मुक्तदी बनना पड़ता है, ये देखने के लिए कि पीछे होता क्या। हेलीकॉप्टर सजदे में जाते तो हेलीकॉप्टर बन जाते हैं, दोनों टांगी उठी हुई है। हाँ, ना अंगूठे का पता है, ना 3 उंगलियों की वजूद का पता, कुछ नहीं। तब क्या कहते हैं, अरे कैसे पढ़ लो, अल्लाह कबूल कर लेगा। वाह, क्या तुम्हारी थिंकिंग है यार। अगर तुम्हारे कुर्ते की कॉलर थोड़ी टेढ़ी हो जाए और कल ईद है तो उस दर्जी की खैरियत नहीं है। ऐसे कितने से पूरा पैसा देना था, मार मार के भजिया बना दूंगा। तुम थोड़ी काला टेढ़ी हो जाए तो कुर्ता कबूल नहीं करते हो, या अंड संड जो तुम नमाज पढ़, नहीं अल्लाह सब कबूल कर। क्या तुम्हारी लॉजिक है यार, सीखेंगे नहीं, शर्म आती है। अरे मरने के बाद जो शर्म आएगी ना, कसम खुदा की, उसके बाद कुछ बचेगा नहीं तुम्हारे पास में। आज ही शर्म का भरम तोड़ करके फस्अलू अहला ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, रब फरमाता ओ अनपढ़ो, अगर तुम्हारे पास ज्ञान नहीं है तो आलिमों से पूछ लिया, जानकारों से पूछो, तब तुम्हें इल्म आएगा। इल्म यूं नहीं मिलता है। और हाँ, मदरसे वालों से भी, स्कूल वालों से गुजारिश है, तालीम फ्री में मत दीजिए।